नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 3 नवंबर 2025 है। अभी देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के आसपास एक WD बना हुआ है और आज शाम तक ये उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में दस्तक देगा, जिसके कारण आगामी 2-3 दिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। वही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जो जोधपुर और उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर संभाग के क्षेत्र है, यहाँ भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ स्थानों पर यहाँ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। और इस WD से प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र इस समय राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके कारण अरब सागर से नमीदार हवाएं गुजरात होते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश तक पहुंच रही है, जिसके कारण यहाँ नमी की मात्रा बढ़ी हुई है और आज सुबह से ही यहाँ बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। और आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय बाड़मेर, बलोत्रा, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन जिलों में ज्यादातर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ जगहों पर यहाँ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही इन जिलों के अलावा टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, भरतपुर, दौसा के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां आज मध्य रात्रि के आसपास से लेकर कल सुबह के दौरान देखी जाएगी। वही गुजरात के जो कच्छ भुज रीजन के आसपास के क्षेत्र हैं, बनासकांठा, साबरकांठा, मोरबी के आसपास के क्षेत्रों, छोटा उदयपुर, पंचमहल, दाहोद, अरवली, महसाणा, पाटन के आसपास के क्षेत्रों, हिम्मतनगर, अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम, कुछ एक स्थानों पर तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों, मालवा, आगर, नीमच, मंदसौर, रतलाम और श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, बीड़, दतिया, इन जिलों में देखा जाए तो यहाँ भी काफी स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं, यानी कि मथुरा, आगरा के आसपास के क्षेत्रों, एटा, कासगढ़, बदायूं और आसपास के जो अन्य जिले हैं, यहाँ भी काफी जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। कुल मिला के देखा जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में सभी जगहों पर बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और यहाँ कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ जगहों पर यहाँ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तटीय क्षेत्रों के आसपास लो प्रेशर बना हुआ है, इसका भारत में कोई खास प्रभाव नहीं रहेगा। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के मिले जुले प्रभाव से जो अरब सागर से नमी प्राप्त हो रही है, इसके कारण यहाँ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि पहाड़ी राज्यों में बारिश, बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो सबसे गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि गुजरात के कच्छ भुज रीजन, कुछ बनासकांठा के आसपास के क्षेत्रों, पाटन, महसाणा, हिम्मतनगर के आसपास के क्षेत्र, अहमदाबाद और राजस्थान के जो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, सिरोही, पाली के आसपास के क्षेत्र, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र, कुछ कोटा, बूंदी के आसपास के क्षेत्र, झालावाड़, बारां और कुछ देखा जाए तो जो बाड़मेर, जालोर के आसपास के क्षेत्र हैं, बालोतरा, कुछ जोधपुर के आसपास के क्षेत्र, नागौर, डिडवाना, कुचामन, यहाँ देखा यहाँ कुछ जगहों पर आगामी 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि यहाँ काफी जगहों पर 20 से लेकर 30 मिलीमीटर, कहीं कहीं 40 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी और कुछ जगहों पर यहाँ ओलावृष्टि की संभावनाएं भी रहेगी। वही जो इससे हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि गुजरात के कच्छ भुज के आसपास से लेकर मोरबी के आसपास के क्षेत्रों, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर के आसपास के क्षेत्र, छोटा उदयपुर, पंचमहल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर के आसपास के क्षेत्र, आगर, मालवा के आसपास के क्षेत्र, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, बीड़, दतिया के आसपास के क्षेत्र,
धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा के आसपास के क्षेत्र, जयपुर और जोधपुर, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र हैं, जालौर, सिरोही, यहाँ देखेगा यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ भी कुछ भागों में 10 से लेकर 20 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो सबसे हल्के आसमानी कलर वाले दायरे हैं, यानी कि जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र, बाड़मेर के उत्तरी क्षेत्र, नागौर, डिडवाना, कुचामन, कुछ अलवर के आसपास के क्षेत्र, सिक्कर के आसपास के क्षेत्र, भरतपुर और धौलपुर के आसपास के क्षेत्र, और साथ ही जो उत्तर प्रदेश के राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ देखा यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ने और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ 1 से लेकर 5 मिलीमीटर, कहीं कहीं 10 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के बाड़मेर के आसपास से लेकर जालौर, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों, सिरोही, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और साथ ही जो गुजरात के उत्तर मध्य क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ देखा यहाँ सभी जगहों पर बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी और यहाँ काफी जगहों पर गरज चमक के साथ ज्यादातर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। कुछ भागों में ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ सभी जगहों पर बादल छाए रहेंगे और बारिश की बात करें तो उदयपुर शहर के आसपास से लेकर जो पश्चिम में अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्र हैं, यानी कि कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा के आसपास के क्षेत्र, कुछ राजसमंद के जो कांकरोली के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़ और सरदारगढ़ के आसपास के क्षेत्र, आमेर, नाथद्वारा, गिलोन, रेलमंगरा के आसपास के क्षेत्रों और उससे सटे हुए जो भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, यानी कि सहाड़ा, गंगापुर, हमीरगढ़ के आसपास के क्षेत्र, भीलवाड़ा शहर, रायपुर के आसपास के क्षेत्र, साथ ही जो चित्तौड़ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी कि चित्तौड़ शहर से लेकर जो पश्चिम में रासमी, कपासन, भोपाल सागर के आसपास के क्षेत्र है, बेगू, गंगार, इन क्षेत्रों में देखा जाता है यहाँ आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय ज्यादातर जगहों पर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और उदयपुर, राजसमंद के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर राजसमंद शहर से लेकर जो पश्चिम में सहाड़ा तक के क्षेत्र है, यहाँ कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी और कुछ एक स्थानों पर यहाँ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही उदयपुर शहर से लेकर दक्षिण में खेरवाड़ा, ऋषभदेव, सलूमर के आसपास के क्षेत्रों, बिंडर के आसपास के क्षेत्रों, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी के आसपास के क्षेत्रों, निम्बाड़ा, बेगू के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही डूंगरपुर शहर से लेकर बिछीवाड़ा, आसपुर, सबला, जोतरी, समलवाड़ा, गलियाकोट, चीकली, गड्डी, गंडोड़ा, आनंदपुरी के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़ शहर, पलकूट, अरनौद के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी हल्की बारिश, कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और प्रतापगढ़ के आसपास कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। ज्यादातर डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के अधिकांश क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश रहेगी। कुछ सीमित एरिया में यहाँ तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही राउतभाटा के आसपास से लेकर झालावाड़ शहर, जालरापाटन, अकलेरा के आसपास के क्षेत्रों, मनोहर थाना, कुछ बारां के आसपास के क्षेत्रों, अंता, मांगरो, सीपा बड़ौद के आसपास के क्षेत्रों और कुछ कोटा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, झालावाड़ से सटे हुए क्षेत्र, यहाँ देखा जाए यहाँ भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और कुछ एक जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सांगोद के आसपास के क्षेत्रों, बूंदी, तलड़ा, केसराई पटन, इंद्रगढ़, डेनवा के आसपास देखा जाए यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और बीच में बचे हुए क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश रहेगी और कुछ क्षेत्र यहाँ शुष्क भी रहेंगे। वही भीलवाड़ा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यानी कि शाहपुरा, बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र, यहाँ देखा जाए यहाँ भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आगामी 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा के रूप में ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि खासकर देखा जाए तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों, कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, राउतभाटा और कुछ बूंदी के आसपास के क्षेत्र कुछ ऐसे भी है जहाँ तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर यहाँ भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अजमेर शहर से लेकर केकड़ी, सावर, नसीराबाद के आसपास के क्षेत्रों, टोंक शहर, बिसलपुर बांध के आसपास के क्षेत्रों, देवली, दुनी, उनियारा, खंडार, मलाना डूंगर, सोत का बड़वाड़ा, बोली, बमनवास के आसपास के क्षेत्रों, सवाई माधोपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों, करौली, सपोटरा, मंडरायल, मलसलपुर, हिंडौन, टोटाभीम, नादौती, गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम कहीं कहीं तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी।
वही भरतपुर के वेर बयाना के आसपास के क्षेत्रों, धौलपुर सरमथुरा के आसपास जगह यहाँ भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दौसा के आसपास से लेकर जो जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, अलवर के दक्षिणी क्षेत्र, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी बादल वही बढ़ने और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जयपुर और दौसा के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही भरतपुर, अलवर, जयपुर के उत्तरी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। हालांकि यहाँ बारिश की कोई संभावनाएं नहीं रहेगी। बारिश की संभावनाएं सबसे ज्यादा अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के दक्षिणी क्षेत्रों, दौसा, जयपुर के दक्षिणी क्षेत्रों में रहेगी। शेष क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश और कई जगह बादलों की आवाजाही रहेगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडौना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ ज्यादातर बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। यानी कि देखा जाए तो नागौर, डिडौना, कुचामन के आसपास के क्षेत्रों, सीकर के क्षेत्रों, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर के दक्षिणी क्षेत्रों में देखा यहाँ कई जगहों पर बादलों की आवाजाही देखी जाएगी, लेकिन बारिश की संभावनाएं नहीं रहेगी। हालांकि नागौर के डिडवाना, लाडपुरा के आसपास के क्षेत्रों, डियाबड़ी, मेड़ता के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही हनुमानगढ़, श्री गंगानगर के क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर बादल से रहेंगे। कई जगहों पर यहाँ भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। यानी कि देखा जाए तो गर्रा रोड, शिव, गिरडा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, रामसर, सेंधवा के आसपास के क्षेत्रों, सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा के आसपास के क्षेत्रों, सुंदा माता और गुजरात से सटे हुए क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर जगहों पर हल्की मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर यहाँ तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। और कुछ जगहों पर यहाँ भी ओलावृष्टि की गतिविधियां बाड़मेर और जालोर के आसपास के क्षेत्रों में देखी जाएगी। वही सिरोही, रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज के आसपास के क्षेत्रों, सुमेरपुर, जोई बांध के आसपास के क्षेत्रों, पाली शहर, रोहट, सोजत, रायपुर, जतराना, मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्रों, देसूरी, यहाँ देखा जाए यहाँ भी हल्की से मध्यम कहीं कहीं तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। कुछ जगहों पर यहाँ भी ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। विशेषकर सिरोही और सुमेरपुर के आसपास के क्षेत्रों, पाली के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ कुछ एक जगहों पर मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेगी। कुछ एक एरिया में ही तेज बारिश की संभावनाएं रहेगी। और बीच में जो सुमेरपुर से लेकर पाली के बीच वाले क्षेत्र हैं, यानी कि देसूरी, रानी फालना के आसपास के क्षेत्र, छंडेराव, यहाँ देखा यहाँ भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां रहेगी। वही जोधपुर शहर से लेकर बिलाड़ा, तिंवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जोधपुर शहर से लेकर जो बालेश्वर के आसपास के क्षेत्र हैं, बोरानाड़ा, जैसलमेर से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि विशेषकर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जालोर और सिरोही, पाली के आसपास कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां रहेगी। शेष क्षेत्रों में बूंदाबांदी हल्की बारिश रहेगी। और कई क्षेत्र यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क भी रहेंगे। और जैसलमेर, फलोदी के आसपास के क्षेत्रों में मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।